नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा जो 10 चैप्टर चल रहा है, 10 चैप्टर का हमने 10 से एक्सरसाइज कर रहे हैं। पार्ट 8 हो गया था, हमने पार्ट 9 शुरू किया है। वही हमेशा की तरह आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो लिंक अपने दोस्तों के पास, स्कूल के ग्रुप, कॉलेज के ग्रुप, सभी ग्रुपों में शेयर। ठीक है, मज़ा आता है बच्चों यार, मतलब आप समझ नहीं रहे हो। ठीक है, तो देखो कर्व बराबर कर्व हमें क्या दिया हुआ है, y=x³ दिया हुआ है। और हाँ, यहाँ पर अपने को उन्होंने क्लू में ये दिया हुआ है कि भाई पहले तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, तो टेंजेंट के सारे पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। कौन से टेंजेंट के सारे पॉइंट, जबकि जो स्लोप है, जिन टेंजेंट की जो स्लोप है वो किसके बराबर हो, तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट के बराबर हो। किसके इक्वल हो, y एक्स के कोऑर्डिनेट के इक्वल हो, है ना। मतलब जो हमारा स्लोप रहेगा m1 वो किसके बराबर हो, y एक्स के कोऑर्डिनेट क्या लेकर चलते हैं हम, y1 लेकर चलते हैं, x1 y1 लेकर चलते हैं ना। हिंदी में बात करें बच्चों तो हमें ये एक वक्र का समीकरण दिया हुआ है और उन बिंदुओं को पूछ रहा है, उन स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदुओं को वो पूछ रहा है जिनके जो स्पर्श रेखा, मतलब जो स्पर्श रेखा, जिन स्पर्श रेखाओं के बिंदुओं की पूछ रहा है उन स्पर्श रेखाओं की प्रवणता किसके बराबर है, तो y अक्ष के निर्देशांक के बराबर हो। और y अक्ष का निर्देशांक हम क्या लेकर चलते हैं, y1। ठीक है, ये इसका क्लू हो गया, m1 बराबर y1। चलो सोल्व करते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट दी पॉइंट ठीक ऑफ टेंजेंट का अपन ने पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, वही P और x1 y1। ठीक है, ये देखो ये y1 यही वाला y1 है, यही कोऑर्डिनेट लेकर चलते हैं, निर्देशांक हम x1 y1। ठीक है, अगर ये कोऑर्डिनेट है तो अपने को क्या गिवन है, तो हमें गिवन दैट कर्व की इक्वेशन y=x³। तो ये तो हमें सवाल ने बताया m1 की वैल्यू, हम हमारे हिसाब से भी तो निकालेंगे। तो इसे करवा देते हैं डिफरेंशिएट, dWr2x इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो ये हो जाएगा dy/dx और इधर x³ का हो जाएगा 3x² सिंपली, है ना। ये अभी हमारे पास क्या नहीं आई है, स्लोप नहीं आई है। स्लोप कब आएगी, प्रवणता कब आएगी, जब हम इसमें dy/dx की वैल्यू में कोऑर्डिनेट रख देंगे x1 और y1। यही तो माने हमने, ये देखो P पॉइंट पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर, x का ही कोऑर्डिनेट जाएगा। तो ये तो हमने सवाल से निकाला है ना, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। और ये हमें सवाल ने दिया हुआ ही है ये कंडीशन। तो अपन दोनों को देखो, बाय इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों किसके बराबर है, m1 के बराबर, मतलब आपस में भी इक्वल होंगे। मतलब y1 बराबर क्या हो जाएगा, y1 बराबर हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर। अब बच्चों इसे नाम दे दो 4। अब इस इक्वेशन में अगर दोनों तरफ y1 होता तो सोल्व हो जाता, लेकिन एक y1 एक x1 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, तो अब देखो भाई ये पॉइंट अगर इनका टेंजेंट का पॉइंट है तो मतलब ये पॉइंट इस कर्व पे भी तो है, इस कर्व पे ही तो है, जब भी तो टेंजेंट का पॉइंट, मतलब ये पॉइंट इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। एंड नाउ और अब इक्वेशन एंड नाउ बाय लिखो, बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, y=x³, है ना। अगर ये P पॉइंट इस पर है तो इसे सेटिस्फाई कराएगा, तो ये y1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 4 और ये अब हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 5। बाय इक्वेशन 4 एंड 5 देखो दोनों y1 के इक्वल है, मतलब आपस में भी इक्वल होंगे। बाय इक्वेशन, भाई इक्वेशन के नंबर ज़्यादा हो जाए 5 6 7 तो डरना नहीं है, क्योंकि ये हम हमारी सहूलियत के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी y1 के बराबर, ये भी y1 के बराबर, इट मीन्स 3x1 स्क्वायर बराबर x1 का क्यूब। तो यहाँ देखो स्क्वायर की वैल्यू से पूरा 2 स्क्वायर कैंसिल, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 3। अब x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है बच्चों, 3 आ चुकी है। तो यहाँ से y1 की वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू पुट कर दो। बाय इक्वेशन 5 x1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो अपने एक कोऑर्डिनेट्स तो आ चुके हैं क्या अपने पास, P की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास, x की वैल्यू थी 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। ये अपना कोऑर्डिनेट आ चुका है ना। और एक मिनट अपन ने कुछ मिस्टेक की है। अपन ने क्या किया है,
ये इस तरीके से नहीं आता। ये देखो थोड़ा सा सॉल्यूशन अपन ने बिगाड़ दिया है, इसको सही करते हैं अपन। वैसे वैल्यू सही आई है हमारी, पर देखो क्या दोनों y1 और x1 को y1 को बराबर रखते हैं फिर से, तो 3x1 का स्क्वायर बराबर x³ 1 बराबर कुछ नहीं, डायरेक्ट नहीं काटेंगे, इसे बराबर के उधर ले जाते हैं तो x1³ माइनस 3x1 स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते अपन, है ना। यहाँ से देखो x1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा, यहाँ से बचेगा x1 माइनस यहाँ से बचेगा 3 = 0। अब देखो, अब यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक x1 डायरेक्ट 0 के इक्वल है, मतलब x1 बराबर 1 तो मिला 0, और एक x1 की वैल्यू जब 0 के उधर जाएगी तो 3 मिलेगी। ठीक है, ये हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, तो x1 बराबर 0 और 3, तो यहाँ लिखेंगे अभी अपन, इससे अपन x1 से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन 5 से, y इक्वेशन 5 है ना। वेन जब x = 0 देन देखो x1 = 0 है ना, x1 की वैल्यू आई है 0, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखो इक्वेशन नंबर 5 में x1 की जगह 0 रखूंगा तो y1 भी 0 है ना। इसी तरह वेन x1 = 3 तो y1 क्या हो जाएगा, तो y1 देखो यहाँ 3 रखेंगे, 3 का क्यूब 27, तो 2 कोऑर्डिनेट्स आए हमारे पास, 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट आ गया है 0 0 और एक पॉइंट आया है 327, ये है आंसर इसके। ठीक है ना, चलो अगला सवाल देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अगला सवाल मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसमें अपने को क्या दिया हुआ है बच्चों, तो इसमें वही एक हमें सोल्व मतलब कर्व दे दिया y = 7x³ + 11, और हमें यहाँ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि टेंजेंट्स आर पैरेलल एट x = 2 एंड x = -2। मतलब सीधी बात, हिंदी में बात करें तो हमें इसे सिद्ध करना है कि x बराबर 2, ऐसे हमें 2 पॉइंट दिए हैं, x बराबर 2 और x बराबर -2, इन दोनों पर जो स्पर्श रेखाएं हैं इस वक्र पर वो एक दूसरे के समांतर हैं। अब भाई दो टेंजेंट्स को पैरेलल बताना है तो सिंपल सी बात है कि दो टेंजेंट्स पैरेलल होगी व्हेन m1 = m2, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं टू टेंजेंट्स आर पैरेलल व्हेन m1 = m2। m1 मतलब उन दोनों की जो इस प्रवणताएं होंगी वो बराबर हुई, कंडीशन 11 से ही हम जानते हैं। तो अपन क्या लेकर चलेंगे, यहाँ से ये कर्व लेकर चलेंगे, m1 की वैल्यू के लिए 2 रखेंगे, m2 की वैल्यू के लिए -2 रखेंगे, और देखेंगे अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही हो तो इसका मतलब क्या होगा, टेंजेंट्स आर पैरेलल एट x = 2 एंड x -2, के वही जो स्पर्श रेखा है वो एक दूसरे के समांतर है, x बराबर 2 और x बराबर -2 पर। चलो करते हैं सॉल्व। तो अपन ने यहाँ ले लिया है, गिवन दैट दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है, y = 7x³ + 11। ठीक है बच्चों, इसे कर देते हैं डिफ्रेंशिएट, x इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, क्योंकि हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखना 7 तो पहले से ही है, 3 आगे आ जाएगा, x² हो जाएगा प्लस 11 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोफिशिएंट है। तो dy/dx क्या आ गया अपने पास बच्चों, 7 × 21 x²। ठीक है, अब हम यहाँ पर m1 फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले m1 के लिए क्या करेंगे, dy/dx, x की वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू x = 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखना 21, dy/dx में x की वैल्यू रख रहे हैं 2, तो 2 का क्या हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 84। ठीक है, इसी तरह फाइंड आउट करेंगे m2 में क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, इस बार dy/dx की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बच्चों, x ही यहाँ पुट कर देते हैं -2, तो वैसे ही दिख रहा है आपको, बराबर ही आ रहा है 21, ये -2 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा, प्लस का 4, वापस से क्या हो जाएगा 84। लिख सकते हैं हेंस m1 = m2, है ना, यही प्रूव हो गया, हेंस प्रूव लिख दो, पहले कंडीशन हमने लिखी दी थी ऊपर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया छोटा सा सवाल था, करते हैं अगला। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, यहाँ में पेरीमेट्रिक, बहुत सरल सा सवाल है, पिछले जैसा क्वेश्चन दे दिया कि एक पेरीमेट्रिक इक्वेशन है
मतलब जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, कौन सा समीकरण बोलते हैं, प्राचल समीकरण है। x बराबर साइन 3t, y बराबर कोस 2t है। बोल रहा है कि आप टेंजेंट की इक्वेशन मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो t बराबर पाई बाई 4 पर। करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले इसको अपन dy/dt करवा देता हूँ। हमने t के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन 3t का क्या हो जाएगा, कोस 3t, और 3t का करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह इधर dy/dt करा देता हूँ, y का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो कोस 2t का आ जाएगा माइनस का साइन 2t, और 2t का करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों आप लोग जानते ही हो कि जो dy/dx कैसे फाइंड आउट होगा, तो इस इक्वेशन में इसका डिवाइड लगा देते हैं तो माइनस का 2 साइन 2t अपॉन क्या हो जाएगा 3 साइन 3t। एक मिनट, सॉरी, सवाल चेक करने दो, अपन ने वैल्यूज़ तो सही उतारी ना। अरे देखो ना, सारी वैल्यू गलत उतार ली अपन ने बाबा। ये ना 10वें नंबर का सवाल उतार दिया मैंने। ठीक है, चलो 10वें नंबर का है, इसे 10वां कर लो आप, 9वां इसके बाद करते हैं अपन। ठीक है, तो 10वां सही उतारा था अपन ने। वैसे वैल्यू सही है ना भाई, वैल्यू सही होनी चाहिए। साइन 3t और कोस 2t, साइन 3t और कोस 2t सही वैल्यूज़ हैं, मतलब सही कर रहे हैं। तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस का 2 साइन 2t, नीचे आ जाएगा 3 कोस 3t। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है m1 क्या होगा, तो m1 होगा dy/dx। t की वैल्यू क्या है अपनी, t = है π/4। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखना -2 साइन, ये हो जाएगा 2 π/4 है ना, और अपॉन हो जाएगा 3 कोस 3 × π/4 है ना। तो यहाँ देखना वैल्यूज़ क्या आएंगी अपनी, तो -2 साइन, ये हो जाएगा देखना 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा π/2 है ना, और नीचे हो जाएगा 3 कोस 3 π/4। अब 3 π/4 क्या होता है, तो 3 π/4 होता है 135 डिग्री। तो चलो कोस 135 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कैसे ही करके। ठीक है, तो कोस 135 है ना, देखो हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, कोस 135 ही होगा ना। हाँ, कोस 180 कितनी बार जाएगा इससे, 45 दिया, सही है। कोस 135 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, कोस 90 + 45 लिख सकते हैं। 90 पे वैल्यू चेंज होती है, कौन से क्वाड्रा में गए अपन, ये फर्स्ट में नहीं सेकंड में गए 90+, मतलब वहाँ पर केवल साइन पॉजिटिव रहता है, कौंस नेगेटिव आ जाएगा। तो इसे अपन लिख सकते हैं माइनस साइन 45 डिग्री। ठीक है, और माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, तो माइनस तो ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। देखो वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने इतनी बड़ी। इधर करा देता हूँ मैं बाकी, तो देखो क्या आ जाएगा, m1 बराबर -2 साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है हम जानते ही, 3, और यहाँ से कोस 3 π/4 मतलब कोस 135 डिग्री की वैल्यू हमने निकाल ली, माइनस का 1/√2। तो देखना आप लोग क्या हो जाएगा, माइनस से तो माइनस कैंसिल, ऊपर 2, नीचे ये 1/√2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2√2, और ये हो जाएगा 3। ये आ गई अपनी किसकी, m1 की वैल्यू आ चुकी है अपनी। अपने को क्या इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टेंजेंट की। टेंजेंट की इक्वेशन आप जानते ही हो क्या होता है। टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमें, तो हमें x1 और y1 की वैल्यू भी चाहिए। x1 और y1 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे कैसे, देखो अगर ये x1 y1 इनको सेटिस्फाई करेगा, तो अभी रुको अपन x1 की वैल्यू अगर अपन निकाले तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर साइन 3, यहाँ क्या रख देंगे t की जगह π/4, तो 3 π/4 हो जाएगा ये। ठीक है, उसी तरह अपन क्या निकालेंगे, इसे तो अभी अपन सोल्व करते हैं, उसी तरह y1 भी निकालेंगे। तो y1 क्या हो जाएगा बच्चों, तो y1 देखना ये हो जाएगा कोस, और ये 2, और इन 2 में आ जाएगा t की जगह π/4, तो ये तो हो जाएगा 2 2 जा 4, तो कोस π/2, और कोस π/2 की वैल्यू होती है 0 है ना। अब देखें साइन 3 π/4 की वैल्यू, तो वही साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं हम। सारी वैल्यूज याद नहीं रख सकते बेटा, कुछ तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो साइन 135 को लिख सकते हैं साइन 90 + 45 डिग्री है ना। सेकंड क्वाड्रा में साइन पॉजिटिव रहता है, 90 की बात है इसलिए चेंज हो जाएगा कोस में
और ये हो जाएगा cos 45 और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। मतलब अपने को x1 की वैल्यू मिल गई यहाँ 1/√2 प्लस की और ये वैल्यू मिल गई 0। तो अब मतलब हमारे पास जो P पॉइंट रहता है ना वो P पॉइंट आ चुका बच्चों 1/√2 और 0। वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों, तो y माइनस y1 बराबर m1 और x माइनस x1। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो y माइनस ये तो हो गई 0 y1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू हमने निकाली है अभी 2√2/3। x की वैल्यू क्या है, x तो x ही रहेगा। x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, तो x1 की वैल्यू है -1/√2। यहाँ पर देखो 3 का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3y हो जाएगा, बराबर में 2√2 चल ही रहा है, इधर √2 का एलसीएम लेंगे तो √2x हो जाएगा, माइनस का 1/√2 यहाँ आ जाएगा। √2 से √2 कैंसिल, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 3y बराबर हो जाएगा 2√2x माइनस का 2। बाकी चीज़ को y को इधर ले जाते हैं तो 2√2x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन आ चुकी है टेंजेंट की, है ना। तो लिख देना हेंस दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या फिर यही स्पर्श रेखा का समीकरण है। हम अगला सवाल करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने। अगला सा मतलब हमने गलती से 10th लिख दिया था तो वो सोल्व करा दिया हमने। उसका आंसर पता नहीं आंसर शीट से मैच क्यों नहीं हो रहा भैया, अपन ने तो सही किया है। बात करते हैं 9 सवाल के, आपको लगता है उस सवाल में कोई गड़बड़ है तो कमेंट कर देना, ठीक है। बात करते हैं इसके पहले एक 9 सवाल का, इसमें भी पेरीमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है और एक एंगल की वैल्यू दे दी है π/4 पर, हमें फाइंड आउट करना, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना। कोई बात नहीं, m1 की जगह m2 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं सोल्व। सबसे पहले इस वाली जो हमारी इक्वेशन, इसे 1 नाम दे दो, इसे 2 नाम दे दो। इक्वेशन 1 को हम डिफ्रेंशिएट कराते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखना क्यूब का होगा तो a तो कोफिशिएंट है तो 3 आगे आ जाएगा, इस क्यूब का होगा इसलिए a ऑलरेडी आ गई और साइन हो जाएगा स्क्वायर थीटा। तो देखना अभी तो हमने पावर का किया है, अब चेन रूल से साइन थीटा का करेंगे, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। ये अपना इसका आ चुका है, ठीक है। उसी तरह dy मतलब ये सेकंड इक्वेशन का भी थीटा के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो देखना a ऑलरेडी आगे है, कोस की पहले पावर का कराएंगे क्यूब का, तो क्यूब का आगे 3 हो जाएगा और आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, एक पावर कम हो जाएगी। अब कोस थीटा का कराएंगे तो माइनस आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ चुकी है। हमें फाइंड आउट क्या करना, तो dy/dx चाहिए, मतलब ये जो ये वाली इक्वेशन है इसका, इसमें डिवाइड करा देते हैं तो 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन ये माइनस का है 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। तो देखना एक साइन से एक साइन, एक कोस से एक कोस, 3a से 3, मतलब क्या मिल गया हमें, माइनस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मिल गया। क्या लिख सकते हैं इसे हम, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का कोट थीटा, ठीक है। हमें m1 हम भाई प्रवणता हमेशा m1 ही फाइंड आउट करनी है आपको, है ना, उससे ही m2 ले आएंगे हम। m1 इक्वल टू मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसे हम बोलते हैं, स्पर्श रेखा की क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। m1 बराबर क्या होगा, तो dy/dx होगा, कब, जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे थीटा की π/4। तो वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस कोट π/4, tan π/4 की वैल्यू 1, तो कोट π/4 की वैल्यू भी 1 होगी, जिससे हमें यहाँ मिल जाएगा माइनस का 1। ये तो हमारी क्या आई है, ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट आई। हमें इक्वेशन नॉर्मल की चाहिए, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे हम। आप जानते हो फॉर्मूला अविलंब का, इसे लिख सकते हैं अविलंब की प्रवणता, अविलंब की प्रवणता। तो अविलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, तो वो होती है m2 बराबर हो जाती है माइनस का 1/m1, ठीक है। मतलब ये जो m1 आया इसे पलट दो तो पलटेंगे तो भी 1 ही होगा, फिर यहाँ इसका साइन चेंज, मतलब यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब सिंगल 1 मिलेगी हमें, ठीक है। लेकिन अभी तो हमें x1 और y1 की वैल्यू भी चाहिए, तो देखो x1 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, x1 की वैल्यू जब हम थीटा और क्या पुट करें π/4, तो हो जाएगा a साइन, ठीक है, π/4 का होल क्यूब, इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसी तरह
y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी a cos π/4 की वैल्यू क्यूब। ठीक है, अगर अपन देखें बच्चों तो लिख ही देते हैं, a sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल क्यूब, और इसी तरह cos π/4 की वैल्यू 1/√2 ही होती है, तो 1/√2 का होल क्यूब ही आ जाएगा, मतलब दोनों वैल्यू सेम है। अब हमें यहाँ देनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अविलंब का समीकरण क्या होता है, तो सेम होता है, बस m1 की जगह m2 आ जाएगा, y माइनस y1 बराबर m2, और ये हो जाएगा x माइनस x2। ठीक है, तो यहाँ देखो y1 माइनस क्या वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, ये वाली वैल्यू a 1/√2 का होल क्यूब। ठीक है, बराबर m2 की वैल्यू क्या है, 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 के अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो x माइनस, यहाँ ध्यान देना आप, x2 की जगह भी ये वाली वैल्यू, सॉरी x2 नहीं x1 की जगह माइनस है 1/√2 का होल क्यूब। अब बच्चों देखो सेम वैल्यू है, सेम साइन के साथ, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी पूरी वैल्यू, केवल क्या मिलेगा हमें, y बराबर x। ठीक है, यहाँ से हम अगर इसे तरीके से लिख दो तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर होगा, और यही अविलंब का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल लेते हैं। ठीक है बच्चा, जादू देखो सब कुछ मिट गया और सवाल लिखा गया, यह है प्रभु की ताकत। ठीक है, राम जी की कृपा है। ठीक, चलो देखो कर्व हमें दिया हुआ है y इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3 के फॉर्म में। हमसे पूछा भाई उन टेंजेंट्स, उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण, उन टेंजेंट की इक्वेशन आप फाइंड आउट करो जिनकी प्रवणता, जिनका स्लोप 0 हो। स्पष्ट दिया हुआ है, मतलब हमें m1 ऑलरेडी उसने 0 दे दिया। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो दिमाग थोड़ा चलाओ। इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो मुझे चाहिए m1 की वैल्यू दी हुई है उसने, अब मुझे चाहिए P पॉइंट चाहिए x1 और y1। ठीक है, तो अपन वो कंसीडर कर लेते हैं। सोल्व लेट दी टचिंग पॉइंट इज क्या मान लिया हमने, P। अब टचिंग बोलेंगे क्या, आप लोग ध्यान रखना है ना, x1 और ये हो जाएगा y1 अपन ने कंसीडर कर लिया। ठीक है, देन तब वी हैव, हमारे पास है क्या है, y की वैल्यू हमारे पास y इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3। डिफ्रेंशिएट करा के स्लोप निकालते हैं, तो dy/dx। यहाँ देखना बच्चा पार्टी, इसमें अपन लगाएंगे कौन सी मेथड लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे क्यूसेंट मेथड, भाग विधि है ना। तो नीचे जो है उसका तो क्या कर देंगे हम, स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऊपर क्या करेंगे, तो ऊपर देखना ये वाली चीज़ ऐसी की ऐसी, x² माइनस 2x प्लस 3, अंश का अवकलन मतलब न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस 1 ऐसा का ऐसा ही, इसका डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पर x² का हो जाएगा क्या 2x, माइनस x का हो जाएगा 1 तो मिलेगा 2, और प्लस 3 का हो जाएगा 0, सॉरी ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ। ठीक है, तो देखो ये तो पूरी 0 हो गई, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2x प्लस का 2, और नीचे ऐसा कैसे। ठीक है, ये हो गया अपना इसका अवकलन। लेकिन ये dy/dx अभी हमारा क्या है, अभी स्लोप नहीं है, स्लोप कब होगा, तो m1 स्लोप जब होगी जब इसमें हमारा अरे पॉइंट सेटिस्फाई करा देंगे, तो m1 बराबर क्या आ जाएगा, तो dy/dx कब, जब x1 और y1 हमारे कोऑर्डिनेट्स हो। तो पुट कर देते हैं, x की जगह x1, y की जगह y1, y तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 2x1 प्लस 2 अपॉन x1² माइनस 2x1 और प्लस 3 आ चुका है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ m1 तो हमने निकाल ली, लेकिन सवाल ने क्या दिया हुआ, m1 की वैल्यू 0, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, है ना, प्रश्नानुसार हिंदी में हम बोल सकते हैं इसे। m1 की वैल्यू 0 है, लिख देते हैं m1 इक्वल टू 0। m1 की पूरी वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे, तो माइनस का 2x1 प्लस 2 अपॉन x1² माइनस 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 0 चल रहा है। ये वाली टर्म देखना, 0 में पहुंचा देंगे, स्विप 0 हो जाएगी सब कुछ, तो माइनस 2x1 प्लस 2 बराबर क्या मिलेगा 0। 2x1 को उधर ले गया तो 2x1 प्लस का हो गया बराबर 2, 2 1 2, 2 1 2, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई, है ना। मतलब हमारे पॉइंट, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना था, x1 आ चुका है 1।
अब y कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो y1 फाइंड आउट करेंगे हम हमारी इक्वेशन से, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ करा देता हूँ। तो बाय इक्वेशन 1 यहाँ एंगल, यहाँ अपन सेटिस्फाई कराते हैं पॉइंट को, तो क्या हो जाएगा y1 बराबर 1/x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3, है ना। y1 की वैल्यू चाहिए हमारे पास, x1 की वैल्यू 1 आ चुकी है, 1 पुट कर देते हैं, तो 1/1 माइनस 2 प्लस 3 यही होगा ना। तो y1 बराबर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, तो देखना 1 और 3 4 में से 2 गए तो 2, तो y1 की वैल्यू आ गई 1/2, मतलब हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ चुका है, ये 1 और 1/2 आ गया हमारे पास पी पॉइंट। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं पी पॉइंट क्या हो गया अपना 1 and 1/2। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमारी इक्वेशन फाइंड आउट कराएंगे, मतलब फाइंड करेंगे। तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आप लोगों को पता है, मन में बोल लीजिए आप, सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, मतलब यहाँ पर मतलब वो y बराबर y माइनस y1 बराबर m1, ठीक है, और x माइनस x1। यहाँ पर देखो y ऐसा का ऐसा, y1 की वैल्यू क्या है -1/2। अब यहाँ देखना m1 की वैल्यू क्या है, तो भाई m1 की वैल्यू 0 है हमारी, तो वो 0 इस सबको 0 कर देगा, मत लिखो किसी को भी। तो अपनी इक्वेशन आ गई y माइनस 1/2 इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सा आप सोल्व कर सकते हो, 2 का इधर एलसीएम ले लिया तो 2y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, 2 को इधर पहुँचा दो 0 में तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, फाइनल इक्वेशन आ गई। यही अपना आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है बच्चों, अगला 12वां सवाल लिख दिया है। इस सवाल में थोड़ा झोल है मतलब इस सवाल में थोड़ी दिक्कत है, इसमें जो माइनस दिया हुआ ना, ये माइनस नहीं होना चाहिए, तब इसका सॉल्यूशन आ रहा है अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, और अगर इसमें माइनस रख के करेंगे तो आप सोल्व करते जाना, कोई ढंग का आंसर नहीं मिलने वाला। तो अपन आप इसमें करेक्शन कर लो कि इसमें से माइनस हटा लो पहली फुर्सत में। ठीक है, बुक में इसमें माइनस दिया हुआ है। ठीक, और हमसे बोल रहा है कि भाई आप उन टेंजेंट्स की इस कर्व के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करो जिनके लिए स्कोप कितना हो, जिनकी स्लोप कितना हो, स्कोप तो बहुत है गणित में। ठीक है, स्लोप कितना हो 2 हो, मतलब जैसे पहले m1 बराबर 0 दिया था, ऐसे m1 बराबर 2 दे दिया, बस सॉल्यूशन वैसे ही होगा। तो चलो करते हैं इसे। पहले बात तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, देखना भी खत्म हो जाएगा सवाल। सबसे पहले इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, तो dy/dx क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा देखना 1/x माइनस 3 है, क्यूसेंट रूल लगाएंगे इसमें, तो 1/x माइनस 3 का तो हो जाएगा होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है, फिर x माइनस 3 को ऊपर वैसा का वैसे ही लिख देंगे, 1 का कराएंगे 0 मतलब अंश का, न्यूमरेटर का, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 1 ऐसा का ऐसा ही, x माइनस 3 का करेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा 1 माइनस 0 मिल जाएगा, मतलब ये पार्टी पूरी 0, यहाँ से हमें केवल मिलेगा -1, तो -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें तो फाइंड आउट करना है भाई साहब m2 हमारे अनुसार, सॉरी m1 क्या होता है, तो dy/dx। यहाँ पर हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, दिए नहीं है तो x1 y1, ऊपर मैंने लिखा नहीं, कंसीडर कर लेते p x1 y1 कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, बराबर -1 क्या हो जाएगा, x या रखा जाएगा x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हमारे अनुसार आ चुका है और सवाल ने इसमें 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो m1 की जगह 2 पुट कर देंगे, तो देखना ये दिया है, या फिर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर गिवन दैट कि भाई जो m1 है वो बराबर है 2 के, m1 की वैल्यू -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखना पूरे सवाल का सत्यानाश होगा यहाँ से, देखना -1 ऐसा का ऐसा ही, x माइनस 3 को उधर लेकर जाऊँगा तो ये हो जाएगा, 2 को इधर ले आता हूँ तो 2 बटे में, और ये हो जाएगा x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो इधर से मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर चढ़ जाएगा रूट, अब रूट के अंदर आ गया भाई साहब माइनस वाले बाबा। अब ये माइनस वाले बाबा अपने को कोई वैल्यू नहीं देंगे, ये बन जाएगा अपना एक आयोटा वाला फॉर्मूला, मतलब जिसे अपन बोलते हैं अधिकल्पित, एक इमेजनरी नंबर, और इमेजनरी नंबर के लिए अपने पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि हेंस देयर इज नॉट एनी टेंजेंट, देयर हैज
देयर हैज़ नॉट एनी सॉल्यूशन, इसका भाई कोई समाधान नहीं है हमारे पास इस माइनस की वजह से, ठीक है। और ये आपको आंसर में दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे स्क्रीनशॉट लेकर? कितना टाइम हो गया? चलो लगभग क्या ये 30 मिनट होगा, ठीक, जब भी मैंने बोला। ठीक है बच्चों, तो 30 मिनट की अपनी क्लास हो गई। इसमें हमने कितने सवाल कर लिए? 12। मतलब अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था? इसमें 7 नंबर से, ठीक है। तो 12 सवाल हो चुके हैं, अगले 6 सवाल हम अगले पार्ट में करेंगे। ओके, टाटा बाय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।